रसिक मामा किस सच्चाई की बात कर रहे थे? इन दोनों में क्या बातें हो रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये सारी बातें करण से जुड़ी हुई तो नहीं? कहीं छोटी माँ के झूठ के साथ साथ रसिक मामा भी तो मिले नहीं हुए? आपकी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? बेहतर यही होगा कि आप अभी और इसीबा के घर छोड़कर चले जाइए। देखिए, मुझे लगता है कि करण की मौत सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, यह बहुत सोची समझी साजिश थी। मैं इस मामले की जड़ तक पहुंच कर ही रहूंगी। मैं पता लगाऊंगी सच्चाई का। नियति, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। युवराज, तुम कहना क्या चाहते हो कि ये सब कुछ मैंने? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मुझ पर, अपनी नियति पर शक कर रहे हो। कम से कम तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है युवराज। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम मुझे बेडरूम में क्या कहना चाह रही थी। तुम्हारी हालत में समझ सकता हूँ नियति, और ऐसी हालत में अगर कोई और भी होता ना तो वो भी शायद यही सोचता। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया है। तो आज मैंने युवराज और नियति के बीच दरार डाल ही दी। अब इस छोटी सी दरार को खाई कैसे बनाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो नियति, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारी वजह से मैं कजरी को बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हारे कहने पर बच्चे के लिए मैंने इस कजरी को स्वीकार किया। ये बच्चा जो कजरी की कोख में है तुम्हारा और मेरा है, हमारा बच्चा है। एक बात कभी मत भूलना, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता नियति, कोई नहीं। रात बहुत हो गई, हमें सोने जाना चाहिए। चलो। चलो, कम से कम दोनों के बीच गलतफहमियां तो शुरू हो गई। युवराज और ये सारे लोग कम से कम ये तो मानेंगे कि नियति भी दूध की धुली नहीं है और उससे भी गलती हो सकती है। कजरी का वार कभी खाली नहीं जाता नियति। गर्दन नहीं कटी हो तो क्या हुआ, जिंदगी भर के लिए निशान तो पड़ गया। जय श्री कृष्ण। क्या बात है रसीली भाई, कजरी आज ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए? नहीं, वो नाश्ता नहीं करेगी। दरअसल कल रात की बात को उसने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया। रात भर सोई नहीं, तबीयत भी बिगड़ गई है उसकी। मैंने पूछा भी, फिर भी जिद कर रही है और नाश्ते के लिए मना कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम रसीली भाई? इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। मम्मी जी, मैं उसे देख कर आती हूँ। नहीं नहीं आती, तुम रुको, मैं देखता हूँ।
कजरी, दरवाजा खोलो। देखो कजरी, ऐसे बिहेव मत करो। कम ऑन, चलो दरवाजा खोलो। दरवाजा खोले। कजरी, कजरी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? यूं भूखी रहने से तुम अपने साथ साथ बच्चे को भी नुकसान पहुंचा रही हो। कजरी, मैं मानता हूं नियति ने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन अगर तुम इस बात को अपने दिल से लगाओगी तो ये समझदारी नहीं होगी। ऐसी बात नहीं युवराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि नियति बहुत अच्छी लड़की है। एक औरत होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि इस वक्त वो किस हालात से गुजर रही है। अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम नियति को इतना समझती हो। लो, पी लो। चलो अब जल्दी से नाश्ता भी कर लो। बस ऐसे ही धीरे धीरे मैं युवराज के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगी नियति। ये अच्छा नहीं हो रहा है। कजरी जरूर कुछ चाल चल रही है और ये भी तय है कि इसका सारा खेल नियति के खिलाफ है। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे ये सब रोकना होगा। खबरदार, ले खबरदार, अगर तूने पुलिस के सामने जुबान खोली तो समझा ना? अगर तू जिंदा रहना चाहता है ना तो समझ ले तू कुछ नहीं जानता। हाँ? लेकिन पुलिस बार बार चक्कर लगा रही है और आज दिन में तो 2 बार पूछताछ करने आई थी और हर बार वो लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि करण का खून कैसे हुआ और तुम इस बारे में क्या जानते हो। देख भाई, तू अपनी जुबान बंद रख, समझा ना? जब तक तेरी जुबान बंद रहेगी तब तक तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तूने पुलिस के सामने जुबान खोली तो फिर तू जानता है कि मैं कैसा आदमी हूं। फैसला अब तेरे हाथ में है। एक तरफ जिंदगी है ना दूसरी तरफ मौत। रसिक मामा किस बारे में बात कर रहे थे और पुलिस के सामने किससे मुंह बंद रखने को कह रहे थे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं रसिक मामा ने ही कोई बड़ा खेल खेला है। क्या इस बात का कोई संबंध करण की मौत से है? मुझे पता लगाना होगा। लक्ष्मी, क्या बात है? आओ मेरे साथ अंदर आओ। बैठो। दीदी, दीदी मुझे ऐसा लगता है कि करण की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर है। नहीं लक्ष्मी, तुम बिना मतलब परेशान हो रही हो। देखो, पुलिस का तो काम ही है लोगों पे शक करना। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं दीदी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यह महज एक हादसा नहीं था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? इसलिए दीदी, क्योंकि मरने से पहले वो बहुत परेशान था। वो जरूर कोई ऐसी बात जानता था
जिसके लिए उसकी जान ले ली गई। और हो सकता है वही बात बताने के लिए उसने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया हो। नहीं दीदी, इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है और इस सब में मुझे रसिक मामा पर भी शक है। हाँ दीदी, इस सब में जरूर रसिक मामा का कोई ना कोई कनेक्शन है। मैंने 2 बार उन्हें बात करते हुए सुना है जिससे मुझे उन पर शक हुआ। और आप खुद ही सोचिए दीदी, अचानक इस तरह हमारे घर में आकर रहना, ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर है, वरना लक्ष्मी इतने विश्वास से नहीं कहती। ठीक है लक्ष्मी, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मुझे लगता है हमें उस जगह पे जाना चाहिए जिस जगह पे करण ने तुम्हें बुलाया था। हो सकता है वहां हमें कुछ पता चल जाए। हेलो, हाँ गरोड़िया निवास, सावित्री गरोड़िया बोल रही हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब कहिए। इंस्पेक्टर, क्यों फोन किया है इसने? कहीं कोई सबूत इसके हाथ तो नहीं लग गया? लेकिन जी बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। सावित्री बहन, पुलिस को कुछ पता चला? पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर का पता लगा लिया है। लेकिन वो ट्रक ड्राइवर इसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसका कहना है कि जब ये हादसा हुआ तो वो ढाबे के अंदर खाना खा रहा था और ट्रक बाहर था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि जैसे उन्हें जानकारी मिलेगी वो बताते जाएंगे। बहना क्यों फिक्र करती है? घबरा मत, मैंने तुझसे बोला था ना, वो ट्रक ड्राइवर अपनी जुबान नहीं खोलेगा। तो फिक्र मत कर भाई, ट्रक ड्राइवर आगे भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। अपना चैलेंज है। रसीली भाई, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नियति, दरअसल बात यह है कि पवित्रा की तबीयत थोड़ी खराब है। अगर घर में कोई होता तो हम उसे अस्पताल ले जाते, पर मैंने डॉक्टर को यहीं बुला लिया। खैर अब तो वो आ गई हैं, उसे चेक कर रही हैं। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन थोड़ा तनाव सा लगता है। और ऐसे वक्त में माँ और बच्चे के लिए तनाव में रहना ठीक नहीं है। इनका बहुत ख्याल करना होगा। और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, ये दिन में 3 बार देनी होगी। एक मिनट डॉक्टर साहब, दोबारा बताइए, ये तीनों दवाई 3 बार देनी है या तीनों एक बार देनी है? और कौन सी नाश्ते के बाद है, कौन सी सोने से पहले? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये दवाइयाँ दिन में 3 बार, ये सुबह नाश्ते के बाद देनी है
और ये रात को सोने के पहले देनी। हाय हाय, एक मर्ज और इतनी सारी दवाइयाँ। रसीली बाई, आप रहने दीजिए, मैं सब समझ लेती हूँ और पवित्रा को भी सारी दवाइयाँ मैं टाइम पे दे दिया करूंगी। इस लड़की की बीमारी ने तो मुझे ये दिन में 3 बार, ये नाश्ते के बाद और ये सोने के बाद। प्रभु, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। लक्ष्मी, चले? भाई साहब सुनिए, भाई साहब क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, इनका नाम करण है, एक बार देखिए प्लीज। शायद भाई साहब आपने इसे कहीं देखा है? जी नहीं। पता चला? जीजू वहां देखे, दीदी वहां कोई हो सकता है, और तो यहाँ पे कोई जगह है नहीं, हो सकता है करण ने मुझे वहीं बुलाया। चलो देख के। चल। अरे भूल जा, अरे करण की मौत को भूल जा बहना। अरे कोई हमारा अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, समझिए। बस तू जीजा जी को मनाने की तैयारी कर कि वो मुझे हमेशा के लिए इधर रख ले, बस। सुनो, एक मिनट, ये फोटो देखो, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? नहीं। इनका नाम करण है। नाम तो कुछ सुना सुना लगता है। एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है मैंने ये नाम कहीं सुना है। हाँ हाँ याद आया, दाई माँ से सुना है मैंने ये नाम। ये दाई माँ कौन है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? दाई माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मरने से पहले उनने मुझे एक लेटर दिया था। और वो लेटर मैंने ही करण के घर पर पहुंचाया था। दाई माँ कह रही थी ये बहुत जरूरी चिट्ठी है और हर हाल में करण तक पहुंचनी चाहिए। चलो, सब कुछ ऐसे ही चलता है और हम हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। प्रभु सुनो बच्चे, तुम्हें पता है उस लेटर में क्या लिखा था? जी नहीं, मैंने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी थी। ये किस लेटर की बात कर रहा है? और अगर इसने लेटर दिया तो हमें मिला क्यों नहीं? कहाँ गया वो लेटर? अगर कहीं से वो लेटर मिल जाए तो हो सकता है करण के मर्डर पर पड़ा हुआ पर्दा उठ सके। दीदी, हमें हर हालत में उस चिट्ठी तक पहुंचना होगा। मुझे लगता है उस लेटर के जरिए हमें जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। हो सकता है कि उस लेटर में लिखा हो कि कौन करण को मारना चाहता था, या फिर किसने उसका खून किया है।